नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। एक्वेरियस अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ एंड ये रीडिंग में एक टाइमलेस प्रेडिक्शन रहेगी करंट एनर्जीज पे। बट ये नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन जिनका हुआ पड़ा है उनके लिए रीडिंग्स बना रही हूँ। तो ये टाइमलेस है, तो जब भी ये वीडियो जिस किसी के भी सामने ब्लिंक होती है आप इसकी अच्छी एनर्जीज को ज़रूर अफर्म करें, क्लेम करें। बट कोई अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं, लाइक कि किसी भी सिचुएशन में अगर आप स्टक हो जिसे आप क्लियर करना चाहते हो, तो आप मेरे से टाइम भी बुक करा सकते हैं डिस्कशंस में दिए गए नंबर पर। सिर्फ आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट पॉजिटिव होके देखिएगा। एंड मेरे चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से अगर आप जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। एंड कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, लाइक शेयर्स भी करते हैं, तो थैंक यू अगेन कह रही हूँ, यूँ ही आगे भी करते रहिए। चलिए पहले देखती हूँ एक्वेरियस, आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेके। नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशंस पे आप क्या सोचते हो? यूनिवर्स मुझे बताएं क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस कुंभ राशि, नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशंस पे क्या चल रहा है कुंभ राशि का। यूनिवर्स मुझे बताएं नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशंस पे क्या चल रहा है। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशंस पे फीलिंग्स क्या है एक्वेरियस की। यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशंस पे क्या चल रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। थर्ड पार्टी इश्यूज़, जिनकी भी फर्स्ट ही कार्ड अगर कहूँ सिचुएशंस में, किसी एक पर्सन को तो आप ज़िंदगी से ऐसे निकाल के फेंकना चाहते हो, बिल्कुल नासूर सा बन के आ गया है ज़िंदगी में। एंड उसकी वजह से शायद ये रिश्ता आज इस हालत में है कि आप दोनों नो कॉन्टैक्ट फेजेस में हो। तो आई थिंक किसी पे तो बड़ा गुस्सा है आपको एंड निकालना भी चाहते हो। क्यों वो आया जीवन में, जब तक नहीं आया था, जब तक नहीं था या कुछ नहीं पता था, तो तब तक ठीक ठाक चल रहा था। आपकी अगर कहूँ तो दिखती है कि आप एनजाइटी रखते हो, लेकिन आप डिसीजन हार्श लेना चाह रहे हो। आपकी एक्शंस दिखती है कि मुझे अब कुछ अपने लिए सोचना है, तो एक्शंस की एनर्जीज हैं आपकी कि अब मुझे ये करना है। मतलब आप दिल से नहीं, दिमाग से चलना चाहते हो। दिल से जब भी सोचते हो ना, आपको बस ही वही चीज़ें लगती है। फ्रस्ट्रेशंस, एनजाइटी या नेगेटिव थाट्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं एंड इस वजह से परेशान होते हो। तो आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे दिल की नहीं दिमाग की सुननी चाहिए, दिमाग से चलनी चाहिए। एंड यस, कुछ चीज़ों को अपने लाइफ में नर्चर भी करना चाहते हो, हील भी करना चाहते हो, लेकिन इमोशंस ऐसा चीज़ होता है ना कि आप जब भी अकेले में होते हो तो वो चीज़ें जहन में आ जाती है। लोगों के सामने या खुद को स्ट्रॉन्ग भी कर रहे हो, मिरर के सामने सकते हैं खुद को स्ट्रॉन्ग करते हो कि नहीं अब मैं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना है। लेकिन फिर भी यादें हैं कि भूल ही नहीं पा रहे हो, पास्ट से निकल नहीं पा रहे हो। पास्ट की चीज़ों में आप फिलहाल अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा खुद को उलझा के रखे हो। प्रेजेंट पे फोकस्ड करना चाह रहे हो या वर्क भी कर रहे हो, लेकिन कंप्लीटली हो नहीं पा रहा है। तो एक्शंस लेने का तो मन है कि अब मुझे ये करना है। चलिए, ये तो आपकी एनर्जीज थी। अब आपके पार्टनर की देखती हूँ कि क्या है प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। चलिए देखती हूँ उनकी एनर्जीज क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस के पार्टनर की प्रेजेंट करंट फीलिंग्स, नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशंस पे क्या है। नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशंस पे क्या है। एक्वेरियस के पर्सन की क्या है एनर्जीज। यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस के पार्टनर की प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है। प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या सोचते हैं एक्वेरियस के पार्टनर, क्या सोचते हैं, उनकी सिचुएशंस क्या है। ये इंसान अगर कहूँ तो कम बैक करना चाह रहे हैं। उनकी फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा है। पता नहीं क्यों आप दोनों ऐसी स्टेजेस में हो या कोई एक पर्सन की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। बट जो भी है, आपके पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं एंड ये खुश होना चाहते हैं आपके साथ में, क्योंकि ज़िंदगी इनको आप ही के साथ में दिखती है। भले ही सिचुएशन दोनों की विपरीत है या ना चाहते हुए भी रहना पड़ रहा है उन लोगों के साथ में, जो भी है सिनेरियो, चाहे जो भी है आप दोनों का, लेकिन इनकी फीलिंग्स फिलहाल अगर कहूँ तो आपको लेके टू मच हाई दिखती है। अट्रैक्शंस है इस रिगार्डिंग अगर कहूँ तो, थोड़ी स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं एंड आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, एरीज, लियो, स्ट्रियस के किसी फीमेल
अगर हम उम्र या यंगर से अगर डील करते हो आप, आपकी रिलेशनशिप अगर इन लोगों से है ऐसे, तो कहूँगी ज़्यादा एनर्जीज रिलेट करते हुए दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ क्या है वो एक्शंस, क्या कोई मेजर एक्शंस है, क्या ये कोई नेक्स्ट एक्शंस लेंगे, क्या नो क्वार्टर एंड सेपरेशन पे क्या इनका कोई अगला कदम रहेगा, क्या एक्वेरियस के पर्सन का अगला कदम रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं। क्या एक्वेरियस के पार्टनर का कोई अगला कदम रहेगा, कोई अगला कदम रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं। क्या कोई अगला कदम रहेगा, क्या कोई अगला कदम रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या कोई अगला कदम रहेगा। ये पर्सन तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं खुद को, इनकी फीलिंग्स भी है, एक्शंस में कहूँगी क्विक फेजेस दिखती हैं। तो ये कई लोगों के लिए पार्टनर हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, एरीज, लियो, स्ट्रियस के पार्टनर मेल या फीमेल कोई भी होंगे, कहूँगी ये रीच आउट करते हुए दिख रहे हैं। हम उम्र या यंगर से ज़्यादा रिलेट करेंगे एनर्जीज, बट ये पर्सन एक्शंस लेते हुए ही दिख रहे हैं। बल्कि अगर इनके तरफ से कोई ब्लॉकेज है तो ओपन अप जल्दी होगा, या कहूँगी आपने अगर ब्लॉक करके रखा है तो ओपन अप करो, तो माइट भी ये कुछ चीज़ें करें। या जितनी हद तक अगर कुछ लोगों के रिलेशनशिप में पॉसिबिलिटीज़ है कि मिलना या कुछ ऐसी फेजेस क्रिएट हो पाना, तो ये कहीं ना कहीं से इंटरेक्ट करना चाहेंगे। इनडायरेक्ट वे भी पर्सन कनेक्ट कर सकते हैं आपको, किसी और के थ्रू से भी चीज़ें आ सकती हैं आपकी तरफ में। तो काफ़ी सारे एंड पॉसिबिलिटीज़ कहूँगी हम एंड यंगर पर्सन से ज़्यादा रिलेट करेंगी। फीमेल वाइज तो ज़्यादा हाई है, बट मेल भी पर्सन हो सकते हैं। देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, ओवरऑल में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। टेम्परेंस, काफ़ी पॉजिटिव थॉट्स है आपको लेके। देखती हूँ और टेम्परेंस के कार्ड क्या कहना चाहते हैं हमसे, इस एनर्जीज को क्लेरिफाई करके बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं, टेम्परेंस की एनर्जीज को क्लेरिफाई करके दिखाएं। बताएं मुझे यूनिवर्स, टेम्परेंस की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें, इस एनर्जीज को क्लेरिफाई करके बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स एंड सो पॉजिटिव कार्ड्स। तो ट्रांसफॉर्मेशंस तो होने को है, तो चीज़ें दिख रही हैं कि भाई यूनिवर्स की तरफ से भी कार्ड्स आ रहे हैं कि पर्सन में तो जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं करेंगे ही, जो चीज़ें अगर हैं तो ज़रूर कई लोगों के लिए हो सकता है कि ये ओपन अप हो, रीच आउट करें, आमना सामना मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हो, एंड लव रिलेशनशिप दोबारा से कहूँगी यहाँ पे नर्चर होता हुआ दिख रहा है। बिकॉज ये पर्सन में कहूँगी इमोशंस दिखती है, ऐसा नहीं कि भाई अपने इमोशंस को कंट्रोल करके सिर्फ देखना चाहेंगे कि आपका क्या चल रहा है, नहीं, ये अपनी फीलिंग्स हो सकता है कि आपके आगे आके शेयर कर दें कि नहीं हो पा रहा है, ऐसे ऐसे करना है। तो ये पर्सन की एनर्जी से मुझे फीलिंग्स टू मच हाई दिखती है। तो देयर इज़ अ चांस ऑफ रिकन्सिलेशंस, हीलिंग एंड कम बैक इन रिलेशनशिप, कई लोगों के लिए होगा। तो फ्रॉम ऑल द गुड एनर्जीज, होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये तो एक जनरल होती है, बट कोई अगर अपनी एनर्जीज रीड करना चाहते हो लाइफ की किसी सिचुएशन में, अगर आप स्टक हो जिससे आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मेरे से टाइम भी बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।